बिना ट्यूनर के कैसे हम गिटार को ट्यून कर सकते हैं, जैसे कि एज यू कैन अनट्यून है मेरा गिटार। हमको पहले अज्यूम करना है ऊपर वाली ए स्ट्रिंग को एक बेस नोट मान के, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लगभग इसके आसपास ई है। ये ई जैसे हम गिटार ट्यूनर में ट्यून करते हैं, ई +5 -5 +7 -10 या प्रॉपर ई भी हो सकती है। अब इसको हमको एक आइडियल स्ट्रिंग या आइडियल साउंड मानना है इसके 5th फ्रेट में, यानी कि ई स्ट्रिंग के 5th फ्रेट में ए नोट होगा, यानी कि नीचे वाली स्ट्रिंग जो इसके 5th फ्रेट में बज रहा है, इस टॉप वाली स्ट्रिंग के 5th फ्रेट में जो नोट होगा वो नीचे वाली स्ट्रिंग का ओपन साउंड होगा, यानी कि ए, यानी कि ई एफ शार्प जी शार्प ए। और नीचे वाली स्ट्रिंग का भी मुझे चाहिए, तो मैं एक बार नीचे वाली स्ट्रिंग बजाता हूँ। कंपेयर करो, ये थोड़ा नीचे लग रहा है तो वापस बजाऊंगा। तो अब ये दोनों मतलब इसका 5th फ्रेट और ये ओपन ए स्ट्रिंग सेम होनी चाहिए, तो ये ऊपर की दोनों स्ट्रिंग ट्यून हो गई। अब मैं ए स्ट्रिंग के 5th फ्रेट में डी नोट होता है, कैसे? ये अब ई को भूल जाओ, अब ए पे आ जाओ। ए शार्प बी सी शार्प डी, ये रहा डी। तो डी ये नोट होगा। थोड़ा नीचे लग रहा है तो मैं ऑलमोस्ट ठीक है। डी के 5th फ्रेट में नीचे की जी स्ट्रिंग होगी। तो डी के 5th फ्रेट में जी थोड़ा हाई लग रहा है। डी स्ट्रिंग के 5th फ्रेट में जी नोट, नीचे भी जी नोट होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट है। अब जी के 4th फ्रेट में हमको बी नोट मिलेगा, क्योंकि बी स्ट्रिंग थोड़ी सी हाफ स्टेप डाउन ट्यून्ड होती है कंपैरेटिवली अदर स्ट्रिंग्स। तो जी के 4th फ्रेट में बी नोट, ऑलमोस्ट। और फिर बी के 5th फ्रेट में नीचे की ई स्ट्रिंग का साउंड होगा, यानी कि ये ई नोट है तो नीचे भी अभी मैंने रफली करा है, ध्यान से सुन करके। ऑलमोस्ट अब थोड़ा बेटर।